मसीहा को प्यार करने वाले सभी भाई बहनों को शलोम। जेमसी की यीशु आपको बहुत आशीष दे। नए साल की आशीष आपके लिए है। हर साल एक नया साल आता है। नया साल इसीलिए होता है ताकि कुछ नया हो जाए, कुछ नया नया किया जाए। मगर हम अपनी सोच के साथ कहते हैं कि नए साल में नए इंसान बनना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मगर वचन कहता है यीशुआ की कृपा से आप नया बहुत कुछ कर सकते हैं। यीशुआ में बढ़ना, हर साल अभिषेक में बढ़ना, समझ में बढ़ना, वचन में बढ़ना और उसका स्वभाव अपने ऊपर लेना बहुत ही अच्छी आशीष है। आज का ये वचन शिक्षा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए एक नई आशीष बने यीशु मसीह के नाम से। हर साल जब शुरू होता है और हम चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो, मगर जो कहावतों की किताब में लिखा है, वो को परवर्स में, इंसान बहुत सारी युक्तियाँ बनाता है, मगर यहोवा पिता की ही मर्जी पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि यहोवा की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसके वचन को पढ़िए, वचन को साथ लेके चलिए, क्योंकि शुरू और अंत वही है। समझ, आशीष, तरक्की, तंदुरुस्ती सब कुछ देने वाले वही है। तो हमें आज ये सीखना है, क्या यीशु के पीछे पीछे चलना है या उसके चेले बनना है। पीछे चलने वाले बहुत हैं। क्रिसमस के दिनों में आपने देखा है कितने लोग सड़कों पे भीड़ भड़का, कितने लोग उसके पीछे चल रहे हैं, पास्टर के पीछे चल रहे हैं, मिनिस्ट्री के पीछे चल रहे हैं, मगर उसमें उनके चेले कौन है? एक है यीशु के पीछे चलने वाले, वो भी विश्वास करते हैं, विश्वासी जिसको हम बोलते हैं। शैतान भी विश्वास करता है, जानता है कि यीशु कौन है, और जो हम लोग जानते हैं वो भी हम उसी के फॉलोअर हैं। मगर इन फॉलोअर से, इन जो विश्वासियों से यीशु ने कुछ को चेले बनाया और उनको कहा कि दुनिया के कुंजे कुंजे पर जाइए और मेरे नाम पे उनको बपतिस्मा देके मेरे चेले बनाइए। मेरे विश्वासी नहीं, मेरे पीछे चलने वाले नहीं, सिर्फ मेरे चेले बनाइए। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम उसके ऊपर चलते हैं, यीशु की मर्जी को पूरा करते हैं, हम उसके चेले बन जाते हैं। खाली विश्वास नहीं करना, खाली सोचना नहीं कि हम उसके पीछे चलें, चर्च में चलें, क्रिसमस पे चलें, नहीं, उसके वचन को पढ़ना है, इसके ऊपर चलना है। जब तक आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे, आप अपनी मंजिल पे चलते रहेंगे, रास्ते पे चलते रहेंगे। बाइबल में लिखा है, मरकस की अंजील, मरकुस का सुसमाचार, अगर हम उसका चैप्टर 2 पढ़ते हैं, 2 चैप्टर, तो वहाँ लिखा है 3 ज्योतिषी पूर्व से यीशु को मिलने आए, जो यीशु को देखने आए। उनको यीशु के आत्मा ने, या उस पिता की आत्मा, यहोवा की आत्मा ने उनको कहा कि राजों का राजा जो है अभी पैदा हुआ है बैतलहम में, जाके उसको मिलिए। और उन्होंने वहाँ से यात्रा करनी शुरू कर दी। पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, 3 दिन लगे होंगे, 1 हफ्ता लगा होगा, मुझे मालूम नहीं है। मगर जो बाइबल में लिखा है को दूर से यरूशलेम की तरफ आए, तारे के पीछे चलते चलते, तारे को देखते देखते। वो जो तारा है वो यहोवा का वचन है, हमारे पिता का वचन है, जिस वचन को देखते 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 वो यरूशलेम तक पहुंच गए। हिंदी में ज्योतिषी लिखा है, इंग्लिश में वाइज मैन लिखा है। तो वाइज मैन को हम बोलते हैं समझदार लोग, जिनको ज्ञान है, ज्ञान के लोग। जब वो यरूशलेम में पहुंचे, वहां उन्होंने तारे को देखना छोड़ दिया। उनको पता चल गया कि अभी तो हमें मालूम है कि राजा पैदा भी राजे के महल में ही होगा। तो उन्होंने लोगों को पूछा और सीधा महल में चले गए।
तारे को देखना छोड़ दिया। जब महल में पहुंचे तो वहां लोगों को पूछा कि हम उस राजा को सिजदा करने आए हैं। उस महल के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ था। वो सब हैरान हो गए, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये ज्योतिषी हैं, ये समझदार लोग हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो है। तो फिर उसी वक्त जो है राजे ने उनको कहा, ज्योतिषियों को, कि जाइए मुझे भी बताइए कि आज वो राजा कहाँ पैदा हुआ है, ताकि जो मैं भी जाके उसको सजदा करूं, और मुझे जरूर बताइए। फिर ये लोग बाहर निकले। जब यरूशलेम के बाहर आए तो फिर वही तारा इन्होंने देखा। फिर तारे के पीछे 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 चलते चलते बेतलहम में चला गए, और वहां एक झोंपड़ी, यहाँ जानवरों को चारा चारते हैं, गरीब स्थान है, वहां वो पहुंच गए। छोटी सी झोंपड़ी के अंदर उनको यीशु मिला, उनको सजदा किया। वो बड़े महल के अंदर नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे वो ज्योतिषी भलेखे में आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जहाँ बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत लोग इकट्ठे हैं, बहुत ही बड़ा भवन है, शायद वहां यीशु मिलेगा। नहीं, वो छोटी सी मंडली में मिल गया। यीशु छोटी सी मंडली में तब मिला जब उन्होंने उस तारे के पीछे फिर चलना शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो तारा है यीशु का समाचार है, उसका वचन है। जब तक वो वचन के पीछे रहे हैं वो यीशु को मिल गए। जब उन्होंने वचन को छोड़ दिया, उस तारे को छोड़ दिया, अपनी समझ को इस्तेमाल किया, उस वक्त वो भलेखे में आ गए, चक्कर में आ गए, धोखा खा गए, कहीं और ही चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ को इस्तेमाल किया। आज बहुत सारे लोग जब अपनी समझ को इस्तेमाल करते हैं, वो खुद को भी समस्या में डाल लेते हैं, मिनिस्ट्री को समस्या में डाल लेते हैं, अपने परिवार को समस्या में डाल लेते हैं, अपने दोस्तों को समस्या में डाल लेते हैं। क्यों? उन्होंने वचन को नहीं, अपनी समझ को इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि नहीं, वो जब वापस नहीं आए, यहोवा ने अपने फरिश्ते को भेज के इन ज्योतिषियों को कहा कि अभी आप उसी रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से निकलेंगे। और उन्होंने रास्ते को चेंज किया और चले गए। फिर क्या हुआ? जब राजा ने देखा कि वो लोग वापस नहीं आए, वो क्रोध में आ गया हेरोदेस राजा। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि बैतलहम में जाइए, 2 साल तक के बच्चे जो हैं, लड़के हैं, सबको खत्म कर दो। हजारों ही बच्चे उस दिन सबका कत्ल कर दिया। एक छोटी सी गलती के कारण, वो जो समझदार समझते थे, उनकी गलती के कारण ये बहुत सारे बच्चों को मौत के हाथ दे दिया। ऐसे हैं आज भी, जब बड़े बड़े लीडर अपनी मर्जी चलाते हैं, गलती करते हैं, उनके पीछे जितने भी लोग लगे हैं उनका नुकसान होता है। बहुत सारे घरों का नुकसान होता है, बहुत सारी फैमिलियों का नुकसान होता है। क्यों? वो सामने वाले जो लीडर है, उन्होंने पिता की आवाज़ को नहीं सुना, उन्होंने वचन को नहीं पढ़ा, वचन के पीछे नहीं गए, मगर क्या, अपने समझ को चला दिया, अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि अभी हम यरूशलेम में पहुंच गए हैं, महल भी हमें मिल गया है, तो राजा भी यहाँ मिलेगा। भाई और बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मसीहा को प्यार करते हैं, एक ही रास्ता है, सुसमाचार, यीशु का वचन, उससे प्यार करो, उस वचन के पीछे चलो। ये आने वाला साल आपको मसीह के साथ मिलाएगा। ये 1 तारीख से ही आप शुरू कर दीजिए कि हर रोज सुबह वचन को पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है, आप तरक्की करेंगे। क्योंकि जो वचन में लिखा है ना, योशुआ की किताब 1:8 में, कि यहाँ भी आप पाँव रखेंगे, अधिकार आपका हो जाएगा। जब वचन का मनन करेंगे, अधिकार आपका हो जाएगा, आप हर तरह की तरक्की पाएंगे, जो कुछ करेंगे आप सफल हो जाएंगे। एक ही सीक्रेट है, जब तक आप उस वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन के ऊपर मनन करेंगे, आप तरक्की करेंगे। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के पवित्र नाम से कि आज से लोग जो भी
फैसला करें कि हम वचन के पीछे ही चलेंगे, दुनिया के दिए हुए निज़मों के ऊपर नहीं, धर्म के दिए हुए निज़म को तक नहीं। क्योंकि अंत का समय है, बहुत सारी मिनिस्ट्री जो खुद की मर्जी, अपनी खुद की इज्जत के लिए, इज्जत बचाने के लिए करते हैं, वो धर्म में गिने जाते हैं। खुद को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, वो धर्म में गिने जाते हैं। धर्म के लोग हमेशा ही खुद की बढ़ाई के लिए करते हैं, लोगों से लड़ते हैं, दूसरों को लूटते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं। ये धर्म के लोग हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ अंत के समय में ऐसी मिलेगी जो अपना घर भरेंगे और दूसरों के बारे कभी नहीं सोचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहोवा आपके दिन बदले, आपको समझ दे, तो उसके वचन को पढ़िए, वचन के साथ चलिए। मेरी प्रार्थना है ये 2023 आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आशीष से भरा हुआ साल बने। आपकी शुरुआत यीशु मसीह के नाम में हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, जो भी लोग सुने अपनी पवित्र आत्मा के साथ इनकी गवाही कीजिए, अपने फरिश्तों के इनके साथ रखिए। हर एक धोखे से, हर एक खतरे से इनको बचाइए। इतनी समझ दीजिए कोई इंसान इन्हें धोखे में न डाल सके। इतना अभिषेक कर दीजिए कि हर रोज़ आपके वचन से नई लाइट, नई रोशनी लेके आगे बढ़ें, तरक्की करें और आपको महिमा देते रहें। धन्यवाद करते पिता आत्मा जी, इन लोगों के लिए आपने 2023 बहुत ही आशीष से भर दिया है। आने वाले दिनों में इनको गवाही बनाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। ये साल आपकी तरक्की का साल बने, आमीन। शलोम।